बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी गूंदे हुए आटे से बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बनाने का तरीका। जब आप रात के बचे हुए आटे से इतना मज़ेदार नाश्ता बनाएंगे तो सभी उंगलियां चाट कर खाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को भी रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए आप अंडे लें 4 से 5 अदद। अंडे आपने जितना नाश्ता बनाना है इस हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अंडे आप तोड़कर एक बाउल में डाल लें। फिर आप इसमें सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच डाल लें। अगर कुटी हुई नहीं है तो आप पीसी हुई डाल लें। काली मिर्च आधा चम्मच डाल लें। हल्दी पाउडर आधा चम्मच डालने के बाद नमक आप टेस्ट के मुताबिक डाल लें। फिर आप इसमें ज़ीरा डालकर साबुत ज़ीरा डालने के बाद आप इसको मिक्स करें। इसको आप अच्छी तरह फेंट लें। अंडों को आप अच्छी तरह फेंटें और मसाले को इसके अंदर मिक्स कर लें। जब अंडे अच्छी तरह तैयार हो जाएं तो आप 1 अदद प्याज कटा हुआ शामिल करें। प्याज डालने के बाद आप टमाटर 1 अदद कटा हुआ डालें। हरी मिर्च कटी हुई 2 अदद शामिल करें। शिमला मिर्च 2 चम्मच शामिल करें। अगर शिमला मिर्च नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। फिर आप इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालने के बाद इन सारी चीज़ों को आप मिक्स कर लें। इसको आप आमलेट की तरह तैयार कर लें। देखें इस तरह आप सारे महलूल को तैयार करने के बाद एक साइड पर रख दें। अब आप गूंदा हुआ आटा लें। इसके आप पेड़े बना लें। आम पेड़े की तरह आप इसके पेड़े बना लें। अगर आपके पास गूंदा हुआ आटा नहीं है तो आप गूंद भी सकते हैं। आप इसमें थोड़ा सा नमक डालकर आप इसको अच्छी तरह गूंद लें। देखें इस तरह आप टैट रख कर आटे को गूंदें और फिर आप इसके पेड़े तैयार कर लें। पेड़े 5 से 6 दो तैयार करने के बाद अब आप इसको बेलना शुरू करें। बेलने के लिए आप इसके गिर्द थोड़ा सा खुश्क आटा लगा लें ताकि बेलने में मुश्किल पेश ना हो, आप आसानी के साथ रोटी बेल सकें। अब आप इसको आम रोटी की तरह गोल रोटी बेल लें। देखें इस तरह आप इसकी गोल सी रोटी मुनासिब साइज़ की, जो ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा मोटी हो, इस तरह की रोटी तैयार कर लें। इसी तरह आप बाकी पेड़े भी बेल कर रोटियां बना लें। अब आप एक रोटी लें, इसके ऊपर आप घी लगाएं। घी को आप चम्मच के साथ या ब्रश के साथ रोटी के ऊपर खूब अच्छी तरह लेप कर लें। देखें सारी रोटी के ऊपर घी लगाने के बाद अब आप इसके ऊपर चुटकी भर आटा डालें। आटा आप पूनी के साथ या आप हाथ के साथ इसके छिड़काव कर लें, जैसे आप इजी समझे। इसके ऊपर चुटकी भर आटा डालने के बाद अब आप इसके ऊपर रोटी रखें। रोटी के उसके ऊपर रखने के बाद आप इसे थोड़ा सा हाथ से दबाकर सेट करें और फिर आप इसके ऊपर घी लगाएं। इसी तरह घी लगाने के बाद आप इसके ऊपर आटे का छिड़काव करें। इसी तरह आप सारी रोटियां जो हैं वो घी लगाते जाएं और इसको आप तहदार तह जो है वो बना लें। इसी तरह आप 5 से 6 दर रोटियों के अंदर आप इसी तरह ये अमल दोहराते जाएं और सारी रोटियों को आप इसी तह में सेट कर लें। देखें सारी रोटियों को सेट करने के बाद अब आप इसको हाथ के साथ दबाएं और इसको आप अच्छी तरह सेट करें। इसको आप अच्छी तरह दबाने के बाद सेट करने के बाद अब आप इसको बेलने के साथ बेल लें। बेल कर आप इसको अच्छी तरह सेट करें। इस तरह बेलने के बाद अब आप ऊपर वाले हिस्से पे घी लगाएं। घी लगाकर आप इसके ऊपर चुटकी भर आटा डालें और फिर आप इसको एक साइड से पकड़कर फोल्ड करना शुरू करें। इसे आप एक साइड से फोल्ड करें और इसी तरह आप इसको फोल्ड करते जाएं और आखिरी हिस्से के साथ इसको मिला दें। देखें इस तरह आप इसको एक रोल की शक्ल में बना लें। इसको आप हाथ के साथ सेट करके घुमाकर इसको आप अच्छी तरह सारी तहों को सेट कर लें। पहले आप रोल को अच्छी तरह सेट करें। रोल को अच्छी तरह सेट करने के बाद अब आप दोनों साइड से थोड़े थोड़े रफ किनारे जो हैं वो काट लें। देखें इस तरह आप दोनों साइड से जो रफ हिस्से हैं वो काट कर एक साइड पर रख दें। अब आप 1-1 इंच के फासले पर इसको काटते जाएं। आप चाहें तो पहले निशान लगा लें और फिर आप काट लें, या आप इसी तरह इसको 1-1 इंच के फासले पर सारे रोल को काट लें। इसी तरह काटने के बाद आप देखें हमारे पास मुनासिब साइज़ के टुकड़े जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब आप एक टुकड़ा उठाएं, इसको आप हाथ में
गोल करके सेट करके इसको गोल सा पेड़ा बना लें। देखें ये अब गोल सा पेड़ा जो है हमारे पास लच्छेदार पेड़ा तैयार हुआ है। इसी तरह आप कम वक्त में ढेरों पेड़े जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। इसी तरह सारे पेड़े तैयार करने के बाद अब आप एक पेड़ा लें, इसको आप हाथ की उंगलियों के साथ दबाकर थोड़ा थोड़ा फैलाते जाएं और इसकी गोल सी रोटी बना लें। पहले आप इसे हाथ की मदद से थोड़ा सा फैलाएं और फिर आप इसको बेलने के साथ बेल कर इसके मुनासिब साइज़ की इसी लच्छेदार रोटी तैयार कर लें। इसी तरह आप मुनासिब साइज़ की सारी रोटियां जो हैं वो तैयार करें। इनको आप तैयार करने के बाद बेलने के बाद अब आप चूल्हे पर तवा या पैन रखें। इसकी सतह पर आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें और फिर आप इसको रोटी को इसके अंदर डालकर पकाएं। जब रोटी ऊपर वाली साइड से खुश्क हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इसे पकने दें। इसी तरह आप इसको साथ चम्मच के साथ या आप हाथ के साथ इसे हरकत दें। जब एक साइड से रोटी ब्राउन हो जाए तो आप इसी तरह दूसरी साइड से भी रोटी को ब्राउन करें। दोनों साइड से आप इसको इस तरह गोल्डन कर लें। इस दौरान चूल्हा जो है वो ज़्यादा तेज़ ना रखें, नॉर्मल चूल्हा रखें। देखें जब रोटी इस तरह तैयार हो जाए, दोनों साइड से पक जाए तो आप इसको उतार लें। इसको रोटी को निकालने के बाद अब आप इसे प्लेट या किसी भी चीज़ में रखें। आप देखें कि रोटी जो है वो लच्छेदार तैयार हो चुकी है। इसी तरह आप बाकी रोटियां भी एक एक करके तैयार कर लें। अब हमारे पास 7 से 8 अदद रोटियां तैयार हुई हैं। आप देखें रोटी कितनी अच्छी लच्छेदार तैयार हुई है। इसी तरह आप रोटियों को तैयार करने के बाद एक साइड पर रखें। अब आप चूल्हे पर पैन या तवा इसकी सतह पर ऑयल लगा लें। जब तवा या पैन गर्म हो जाए तो आप इसकी सतह पर घी या ऑयल लगाकर अच्छी तरह फैला लें। 1 से 2 चम्मच घी लगाने के बाद अब आप इसके ऊपर अंडे का अमेज़ा 1 से 2 चम्मच डालें। इसको आप चम्मच के साथ फैलाकर गोल सी रोटी की तरह बना लें। इसी तरह आप इसको पकने दें। जब रोटी जो है वो ऊपर से हाफ से ज़्यादा खुश्क हो जाए, आप देख रहे हैं कि रोटी जो है अंडे जो हैं वो फूल चुके हैं और किसी हद तक खुश्क भी हो चुके हैं। जब ये थोड़ा सा अंडे चिपके हुए रहें तो आप इसके ऊपर रोटी डालें। रोटी को डालने के बाद आप इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा दबाएं ताकि रोटी अंडे से अच्छी तरह सेट हो जाए। अब आप इसको थोड़ा थोड़ा हरकत देते जाएं। इसको आप पहले हाथ की मदद से हरकत दें ताकि अंडा जो है वो तवे से अलग हो जाए और रोटी के साथ अच्छी तरह सेट हो जाए। जब ये अच्छी तरह रोटी के साथ सेट हो जाए तो आप इसे चम्मच के साथ या हाथ के साथ हरकत दें ताकि ये ब्राउन हो जाए। अब आप इसकी साइड चेंज करें। आप देखें कि अंडा जो है वो अच्छी तरह रोटी के साथ चिपक चुका है और ब्राउन भी हो चुका है। अब आप अंडे के ऊपर दूसरी रोटी डाल लें। रोटी डालने के बाद आप इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा दबाएं और फिर आप इसको घुमाएं ताकि रोटी जो है वो सेट हो जाए। इसी तरह आप दरमियान में अंडा रखकर दोनों साइड से आप रोटियां जो हैं वो इसके गिर्द चिपका दें और इसको आप थोड़े थोड़े हाथ की मदद से हरकत देते जाएं। फिर आप ऑयल या घी इसकी साइडों पे और इसके ऊपर थोड़ा सा लगाएं और फिर आप इसे हरकत दें ताकि पराठा जो है वो क्रिस्पी ब्राउन हो और मज़े का तैयार हो। जब आप पराठा इस तरह ऑयल लगा के तैयार कर रहे हो तो आप आंच तेज़ ना रखें ताकि पराठा जले नहीं। आप नॉर्मल आंच पे इसको अच्छी तरह पकाएं ताकि पराठा अंदर तक हर तह इसकी क्रिस्पी और मज़े की तैयार हो। देखें इस तरह आप इसको दोनों साइड से ब्राउन करें और इसको आप अच्छी तरह क्रिस्पी कर लें। जब इस तरह का पराठा तैयार हो जाए तो आप इसे निकाल लें। आप देखें कितना अच्छा मज़े का क्रिस्पी पराठा जो है वो तैयार हुआ है। इस तरह से आप पराठा बनाएंगे तो यकीन करें कि सभी उंगलियां चाट कर खाएंगे। इसी तरह आप बाकी पराठे भी तैयार कर लें। अब देखें कितने अच्छे मज़े के टेस्टी बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह
पराठा जो है वो तैयार हुआ है। गूंदे हुए आटे से इतना मज़े का नाश्ता बनाकर आप घर वालों को देंगे तो घर वाले खुश हो जाएंगे और आपसे रोज़ फरमाइश करके बनवाएंगे। आपको खुद भी पसंद आएगा। आप इसे काट कर 2 से 4 हिस्सों में इसे काटें और बच्चों को सैंडविच के तौर पर आप दें। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी नाश्ता है। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया है, रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, मुस्कुराता रखे। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।